अध्याय 2 सांख्य योग। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 15। यम ही न व्यथयन्तेते पुरुष पुरुषर्षभ समदोह सुख धीर सोम्र तत्वाय कल्पते। हिंदी भावार्थ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दैहिक सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। इंग्लिश मीनिंग। बिकॉज ओ एमिनेंट अमंग मैन, a composed man who considers pleasure and pain as same and is unaffected by these associations of sense organs with their subjects becomes fit for immortality. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोंस्तवनयोस्तत्वदर्शिभिः। हिंदी भावार्थ। वस्तु की तो सत्ता नहीं है और का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। English meaning. A set that which is changing has no existence whatsoever and there is no absence of sat that which is permanent. This essence of both these is seen by the enlightened men. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि यन् सर्वमिद विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हिंदी भावार्थ। नाशरहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इंग्लिश मीनिंग। नो दैट टू बी imperishable which pervades all this universe. Nobody is capable in destruction of that imperishable truth. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 18। अन्त्वन्ते में देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हिंदी भावार्थ। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। इंग्लिश मीनिंग। ऑल दीज बॉडीज ऑफ imperishable, unprovable and eternal self are said to be perishable. So, O descendant of Bharat, you fight. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक -19। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हिंदी भावार्थ। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा ही जाता है। इंग्लिश मीनिंग। Who thinks of this self as killer and who thinks of this self as being killed, both these do not know correctly because itself neither kills nor is killed. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 20। न जायते म्रियते व कदाचि न नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी भावार्थ। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। इंग्लिश मीनिंग। Neither itself is ever born, nor it ever dies. And neither it comes in existence and ceases to exist later, nor the reverse. Because the self is unborn, eternal, unchangeable and primeval, which is not killed even when the body is destroyed. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 21। वेदाविनाशिन नित्यम य कत् स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति। हिंदी भावार्थ। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता या मरवाता है। इंग्लिश मीनिंग। ओ सन ऑफ पृथा, who knows this self as indestructible, eternal, unborn and inexhaustible, how can he kills anybody himself or by others? गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हिंदी भावार्थ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इंग्लिश मीनिंग। As a man leaves old clothes and puts on new ones, so the embodied jiva leaves old bodies and enters new. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन खेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हिंदी भावार्थ। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इंग्लिश मीनिंग। This self cannot be cut by weapons, cannot be burnt by fire, cannot be wet by water and cannot be dried by wind.
गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 24। एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्लय सनातनः। हिंदी भावार्थ। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। English meaning. The self is impermeable, incombustible, undissolvable and definitely invariable. The self is everlasting, all-pervading, immovable, still and eternal. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 25। तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। हिंदी भावार्थ। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हारे लिए शोक उचित नहीं है। English meaning. The self is unmanifest, imperceptible, this is inconceivable and it is said to be changeless. So, O Arjun, knowing this self to be such, you should not grieve. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 26। अथ चैन नित्यजात नित्यम वा मन्यसे तथापि त्वा महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। हिंदी भावार्थ। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। English meaning. But even if you consider the self is always taking birth and getting died, even then, O mighty armed, you should not grieve like this. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 27। जातस्थि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्व शोचितुमर्हसि। हिंदी भावार्थ। क्योंकि जन्मने पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, इसलिए इस अनिवार्य अवश्यंभावी विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। English meaning. Because one who has taken birth has to definitely die and one who has died has to necessarily born again. Therefore, about this unavoidable, inevitable nature of things, you should not grieve. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हिंदी भावार्थ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर इस स्थिति में क्या शोक करना। English meaning. O भारत, all the beings were unmanifest, invisible before their birth, will be invisible again after their death. Only in the middle they are manifest, visible, seen, then why should you lament on it? गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्च नमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव। हिंदी भावार्थ। कोई एक आत्मदर्शी की इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा आत्मज्ञ ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा अन्य कोई अधिकारी की इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। English meaning. One seer of self sees self as if a wonder, and so also another knower of self describe it as if a wonder. Another deserving hears of it is a wonder, and still other even on hearing does not know it. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमर्हसि। हिंदी भावार्थ। हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अवध्यक जिसका वध नहीं किया जा सके है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। English meaning. O descendant of Bharat, present in the bodies of all, the self can never be killed. So you should not grieve about any creature.